हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग बात करेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, ठीक है, जो 19 जनवरी को एग्जाम हुई थी उससे रिलेटेड कटअप के बारे में। क्योंकि कल आयोग के द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चों का हमें मैसेज आ रहा था, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर कटअप क्या रहेगा। ठीक है, सबको अपना अपना स्कोर बता रहे थे। तो बहुत सारे लड़कों ने, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था, व्हाट्सएप नंबर था, उन्होंने हमें मैसेज करके अपना अपना स्कोर बताया। तो आप भी अगर कल आपने आंसर की से अपना मिलाया हुआ है, मिलान किया है कि आपका कितना प्रश्न सही है, तो अपने स्कोर को, ठीक है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है। ठीक है, देखिए आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कटअप को लेकर बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो देखिए कटअप जो है ना, कटअप जो है बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कोई भी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये अनुमानित होता है कटअप। जैसे कि पहले हम लोग कटअप जो निर्धारित हम करेंगे, ठीक है, जो हमने कटअप को निर्धारित किया है आपके लिए कि इस कैटेगरी से इतना कटअप जाएगा, इस कैटेगरी से इतना कटअप जाएगा, तो उसके कुछ मानक होते हैं। ठीक है, उस कुछ आधार होते हैं, उसके उसी आधार पे हम लोग कटअप को डिसाइड करते हैं, है ना। तो आइए हम लोग कटअप को देखने से पहले कुछ और चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा में टोटल जो कितने पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करेंगे 315 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं टोटल? 315 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं जनरल की, कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा हुआ है। जनरल की 137 पोस्ट हैं। ठीक है, यानी जनरल को 137 सीटें जो है अलॉटमेंट मतलब दी गई, आवंटित की गई है। जबकि ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जब बात करते हैं उसके लिए 32 सीटें दी गई है और एसटी के लिए 139 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, तो इतनी सारी जो सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे बात आता है कि सीटों को तो हम लोग देख लिया, बात यहाँ पे आता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, चौकीदार भर्ती परीक्षा का। तो देखिए अगर टोटल कैंडिडेट की हम लोग बात करेंगे ना, टोटल कैंडिडेट की, तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे थे आपके 5885, 5885, 5885, 5885 बच्चों ने साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा का फॉर्म अप्लाई किया था। जिसमें से, ठीक है, कितने बच्चे एग्जाम में बैठे? तो देखिए 5322 बच्चे एग्जाम में बैठे। ठीक है, कितने बच्चे एग्जाम में बैठे? 5322 बच्चे। आप लोग जैसे जानते हैं 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा, जितने बच्चे एग्जाम में बैठे, तो अनुपस्थित जो होने वाले बच्चे की संख्या थी वो 563 थी। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 5322 बच्चों ने जब एग्जाम को दिया, ठीक है, तो जो प्रश्न पूछे गए थे टोटल 50 प्रश्न थे। लेकिन प्रश्न जो पूछना था वो आपका जिला जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे, वहाँ के जो स्थानीय भाषा थे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे। ठीक है, और अगर उससे भी आगे जाते तो थोड़ा सा झारखंड जीके से प्रश्न पूछ लेते। लेकिन इन्होंने तो हद कर दी यार, है ना। अगर प्रश्न पूछना ही था, ठीक है, अगर प्रश्न सेट करना ही था तो किसी लोकल जो स्थानीय भाषा के जानकार हो, जो स्थानीय जिला के जानकार हो, थोड़ा उनसे सलाह मशवरा कर लेते, है ना। अगर मटेरियल की कमी होती तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, ठीक है, थोड़ा उन वीडियो को भी देख लेते आप लोग। लेकिन आपने तो हद कर दी, बच्चों के साथ धोखा कर दिया कि आपने 50 में से 40 प्रश्न जो है ना वो आपने इंडियन जीके से पूछ लिया। ये गलत है कहीं ना कहीं, है ना। तो मैं माननीय डीसी महोदय से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आगे जब भी आप साहिबगंज जिला में एग्जाम लीजिएगा तो कम से कम जब नोटिफिकेशन निकालिएगा वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि हम इंडियन जीके से भी प्रश्न पूछेंगे। अगर यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया होता तो सारे बच्चे प्रिपेयर होके एग्जाम में बैठते, है ना। ये तो सरासर बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। चलिए खैर, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने जितना भी स्कोर कर पाया बहुत अच्छा स्कोर किया है ना। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग कटअप के बारे में। ठीक है, देखिए कटअप की जब बात करेंगे तो जनरल जो है ना, जनरल की जो कटअप जाएगी जहाँ पे 137 सीटें हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एग्जाम जो है ना, जितने बच्चे बैठे हैं और जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो 3 गुना बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। टोटल सीट कितना है? 315। इसका 3 गुना कितना होता है आपका? इसका 3 गुना हो गया 945 बच्चों को, ठीक है, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना बच्चों को।
हर एक कैटेगरी वाइज 3 गुना बच्चों को का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, आइए पहले बात करते हैं जनरल की। तो जनरल का जो कटअप जाएगा है ना, तो जिनके नंबर जनरल की श्रेणी में 32 प्लस आ रहे हैं, जिन जिन बच्चों की, ठीक है, वे अभी से ही दौड़ना स्टार्ट कर दें जनरल के। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे एससी कैटेगरी का के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की गई है, तो जितने भी एससी कैंडिडेट है ना, सारे के सारे जनरल में आएंगे आप, है ना। तो जो जनरल में आते हैं वो तो ऑलरेडी जनरल में है ही, बाकी जितने एससी हैं सारे के सारे जनरल में आएंगे। तो 32 सीटें उनके लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बात, सॉरी 32 प्लस जिनका स्कोर है, टोटल 137 सीट है, 32 प्लस जिनका स्कोर है वे आज से ही दौड़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, यानी जनरल का कटअप कितना जाएगा, 32 प्लस। आगे बात करते हैं हम एसटी की, सॉरी ओबीसी है। देखिए ओबीसी में 7 सीटें हैं। ठीक है, 7 सीटें यानी 3 गुना बच्चे कितने होते हैं, 21 बच्चों का रिजल्ट आएगा। तो इसका जो कटअप है ना, वो जनरल से थोड़ा सा कम जा सकता है। कितना जा सकता है, देखिए इसका कटअप कम से कम जो है आपका 29 प्लस रहेगा, है ना। देखिए बच्चों ने बहुत कम स्कोर किया है, जिस प्रकार से सवाल पूछे गए थे बहुत कम स्कोर किया है। ठीक है, तो जो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका कटअप कितना जाएगा, 29 प्लस। तो जिनका भी 29 प्लस आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, है ना। अपना अपना स्कोर सब बताइएगा, जितने भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो जिनका भी ओबीसी से आते हैं 29 प्लस स्कोर है, वे आज से ही दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में 32 सीटें हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, और इनका भी जो कटअप जाएगा ना, इनका कटअप जाएगा 28 प्लस। क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस जो होते हैं ना, उनमें कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 32 सीटें हैं, 32 का 3 गुना बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, यानी 96 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट बहुत कम होते हैं और सीट अच्छी खासी संख्या में दी गई है, इसलिए इसका कटअप 28 प्लस जाएगा। जितने भी डब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, 28 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, एकदम आज से ही दौड़ना लग जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, एसटी की। ठीक है, एसटी के लिए सबसे ज़्यादा सीट अलॉटमेंट की गई है, आरक्षित की गई है। कितनी सीटें हैं, 139 सीटें हैं। तो देखिए एसटी का कटअप जो है ना, एसटी का कटअप बड़ा दिलचस्प मुद्दा है, क्योंकि साहिबगंज में बहुत सारे एसटी कैंडिडेट हैं जिन्होंने की एग्जाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एसटी का जो कटअप रहेगा वो 24 प्लस रहेगा। ठीक है, तो जितने एसटी कैंडिडेट हैं जिनका 24 प्लस स्कोर आ रहा है, वे भी दौड़ने की तैयारी आज से स्टार्ट कर दें, क्योंकि दौड़ जो है ना आपकी बहुत जल्द होने जा रही है। क्योंकि जैसे सूचना मिल रही है कि रिजल्ट जो है आपका वो 29 जनवरी तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। कब, 29 जनवरी तक। ठीक है, आज तो हो गया आपका 23 जनवरी, और 5-6 दिन के बाद रिजल्ट आपका प्रकाशित हो जाएगा। और जहां रही दौड़ की बात, तो जिस प्रकार से सूचना आ रही है कि 7 से लेकर 10 फरवरी के बीच में, 7 से 10 फरवरी के बीच में कभी भी दौड़ का आयोजन किया जा सकता है, यानी फिजिकल आपका हो जाएगा, है ना। समय बहुत कम है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। जी जान से मेहनत कीजिए आप लोग, है ना। ठीक है, आप लोग का जितना भी स्कोर आ रहा है, जितने बच्चे हैं जो इस कटअप को पार कर रहे हैं, वे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।